पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की दुहाइयां दे रही है, लेकिन वास्तव में कांग्रेस ने ही लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि नेहरू और गांधी परिवार पूरी तरह से तानाशाही में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान लोगों को बिना किसी अपराध में जेल में डाला गया था। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान ही जबरन लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, जिसमें युवा भी शामिल थे। भारद्वाज ने कहा कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास है, जबकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। आज भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जिस संविधान की ड्राफ्टिंग हुई थी और भारत लोकतंत्र के रूप में दुनिया में जो है वो प्रख्यात और प्रस्थापित हुआ था, जिस देश में आम जनता को संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे, और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसके आप यहां प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, उन सब पर जो कुठाराघात हुआ था, आपकी आवाज को बंद कर दिया गया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, उसके पूरे 50 वर्ष आज जो है वो होते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा उस समय की कांग्रेस की नेता, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश में लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही का शासन जो है वो लागू किया था। पच्चीस जून की रात के 12 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को जगा करके उस उद्घोषणा पर रात के अंधेरे में दस्तखत कराए गए थे, जिससे सारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाता था। और हिंदुस्तान के सभी बड़े विपक्ष के नेता और कांग्रेस के भी ऐसे नेता जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी पसंद नहीं करती थी, उन सबको जेल के शीशों के पीछे डाल दिया गया।